ये अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा। अंग्रेजों ने भारत को हमेशा तोड़ने की नीति अपनाई और वही कांग्रेस ने अपनाई। और ये सरदार जी कह रहे हैं ना, अब सरदार जी कह रहे हैं कि 1984 के दंगे किसके टाइम पे? कांग्रेस के टाइम पे हुए। ठीक है ना? सुनिए मैं सर, पहले मेरी बात कांग्रेस के लोग थे, HKL भगत हो गया, सज्जन कुमार हो गया, अब जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जगदीश टाइटलर हो गया, तो ये सारे लोग कांग्रेस के ही थे उसमें। बीजेपी सरकार वो क्यों नहीं उनको सजा दिलाती? बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो उनको क्यों नहीं सजा दिलाती बीजेपी? मान लीजिए कांग्रेस वाले सब ने किया, मैं मानता हूँ, लेकिन वो आज बीजेपी सरकार उनको क्यों नहीं दिलाती? अभी सज्जन कुमार को रिहा करवा दिया ना। हिंदू मुस्लिम भी कांग्रेस के टाइम पे हुई थी क्या? हिंदू मुस्लिम यहाँ कौन कर रहा है? अब देखिए अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये किसने करा? ये किसने करा? क्योंकि उन्होंने टारगेट बनाते थे। देखो वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी भी तो यही कर रहे हैं। ये ओबीसी है, अब देखो आरक्षण महिला को मिल गया, अब महिलाओं के ऊपर भी ओबीसी को अलग से दे दो। तो यार आरक्षण ही सब कुछ है क्या? हर चीज का समाधान आरक्षण ही है। नहीं, आपका बच्चा मेरा बच्चा गुनहगार है? आप बताइए नहीं, आपका बच्चा अच्छा आप ये बताइए जनरल और पंडितों ने क्या करा फिर? अगर वो जन्नत और ब्राह्मणों को छोड़ दे तो फिर क्या वो होगी? ये तो पॉलिटिक्स ही है ना फिर। सरदार जी बहुत सही बोल रहे हैं, हिंदुस्तान को झुकने की जरूरत नहीं है। अभी इन्होंने मुद्दा उठाया था निज्जर का मुद्दा, ठीक है, इसीलिए हिंदुस्तान झुका नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान झुका नहीं है। और आज के समय में कनाडा सबके सामने माफी मांग रहा है, ठीक है। आज भारत की ताकत है। मैंने सुनिए, मैंने निज्जर का सपोर्ट नहीं किया, मैंने आपको बताया। आपको क्या लग रहा है फिर कोई हो सकता है क्या चेहरा आपके हिसाब से? मैं ये बात कहता हूँ कि मोदी के सामने चेहरा नहीं है कोई, लेकिन जब गठबंधन कोई चीज बनता है ना मैम, हमने भी जब अंग्रेजों से आजादी मांगी थी, उन्होंने दी नहीं थी, हमने लेनी पड़ी थी, तो वही चीज यहाँ भी होगा। मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर जब किसी जस्टिस की बात आती है ना, तो मेरे कहने का मतलब, अगर जैसे इन्होंने कहा कि हिंदू तत्व की लड़ाई के लिए सिख आए, तो मैं वही चीज बात करता हूँ कि जब हमारी जस्टिस आई, हिंदू अगर हम लड़ेंगे तो हमारे साथ अगर न्याय, तो हमारे साथ भी तो न्याय कीजिए। बस इस बात की ये बात की बात कर रहे बस। बिल्कुल, और हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से ज्यादा वीडियो शेयर और आपकी बात जो जरूर सरकार तक पहुंचे, वो भी हम चाहेंगे। यहाँ पर एक और मुद्दा देखिए है, अभी राहुल गांधी जो है अयोध्या गए हैं, राम मंदिर रामलला के दर्शन के लिए बोले हैं कि जा रहे हैं वहाँ पर, तो क्या कहेंगे कि अब लोग लग रहा है कि उनको मौका दे सकते हैं एक और? देखिए श्री राम सबके लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर मैडम अगर वो राम मंदिर जा रहे हैं ना, अगर भगवान ने कहीं सद्बुद्धि दी है तो अच्छा है। सर क्या कहेंगे, 24 के चुनाव नजदीक हैं, कौन लग रहा है प्रधानमंत्री का दावेदार? तो इंडिया से कुछ आएगा। इंडिया में से कुछ आएगा। इंडिया में से कौन सा चेहरा लग रहा है आपको? चेहरा तो नहीं बता सकता, लेकिन ग्रुप उन्हीं में से कोई आएगा। ग्रुप उन्हीं में से कोई आएगा। कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन तो खुद ही अलग है, तो वो कहाँ से देश को? मेरा बात सुनिए, हमने अंग्रेजों से आज़ादी मांगी थी, उन्होंने दी नहीं दी, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। वो बीजेपी देगी नहीं, लेकिन वो मिलेगा। अच्छा जी हाँ, आजादी मिल जाएगी बीजेपी से? मिलेगी। मैं खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ। अच्छा, मगर इतना ज्यादा इन्होंने जुमलों में पका दिया ना कि अब अपने आप से बीजेपी लिखने में नफरत होती है। ऐसा क्या कर दिया बीजेपी वाले? क्या किया उन्होंने बताइए? कह रहे हैं कि देश में 10 सालों में सबसे ज्यादा विकास हमने किया है। क्या और आप विकास? कह रहे कुछ नहीं एक विकास आप ही बताइए। 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, महिलाओं के लिए काम। 370 से आपको क्या मिला? कश्मीर वालों को नहीं मिला सर, वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, बम ब्लास्ट होते थे, वो तो हट गया। जो भी पत्थरबाजी ना, मैं जिस डिफेंस से जुड़ा हूँ ना, जो पत्थरबाजी होती है सब नेताओं के द्वारा कराई जाती है। कोई आदमी हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ना नहीं चाहता। आप यहाँ खड़ी तो मैं आपको ऐसे तमाचा नहीं मारूंगा बिना मतलब का। ये सब नेताओं का किया करा है। पत्थरबाजी वहाँ पे नेता ही करवाते। जी हाँ, तो 370 हटा के भाजपा ने अपने लिए फायदा किया है। अच्छा, जी हाँ। लग रहा है कि देश में कुछ विकास। मेरे को एक बात बताइए, आज कनाडा में एक निज्जर की हत्या हुई, चाहे वो आतंकवादी है, लेकिन कैनेडियन था, यहाँ कितने सिखों को मारा? क्या किया? किस सरकार ने क्या किया? कुछ किया? फिर तो हमारे इससे अच्छा तो फिर वही है ना कि जहाँ एक ही आदमी मरा तो उसने पूरा वर्ल्ड में तहलका मचा दिया, और यहाँ इतने सिख मरे और किसी भी प्रशासन, किसी भी सरकार को इस चीज पे कोई शिकवा गिला नहीं। तो आप ये कह रहे हैं निज्जर की जो हत्या का मामला है, तो आप कनाडा वाले को सपोर्ट कर रहे हैं कि सही? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जस्टिस कैसे होता है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान का खाता हूँ, हिंदुस्तान को ही सपोर्ट करता हूँ, मगर मैं आपको जस्टिस की बात कर रहा हूँ कि जस्टिस कैसे होता है। आज आप बीजेपी हिंदू कहती है ना,
राम मंदिर बना ना, अभी जब ये बना तो ओबीसी में इन्होंने इस महिला आयोग में दलित को क्यों नहीं रखा, ओबीसी को क्यों नहीं रखा? वो इंसान नहीं है? तो आपको लग रहा है कि धर्म के नाम पर जो है होता है यहाँ पर? हमारे गुरु ने ओबीसी सब खत्म कर दिया। हम अगर गुरुद्वारे जाते हैं ना तो एक ओबीसी भी मेरे सामने खाना खाएगा कि मैं भी खाऊंगा, मगर आप मंदिर में चले जाओ वहाँ तो ओबीसी को सीढ़ी से नीचे और अच्छा आदमी ऊपर, ये फर्क है। हाँ जी। देखिए अब सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि ओबीसी वगैरह ये किसने करा, ये अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा। हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने भारत को हमेशा तोड़ने की नीति अपनाई और वही कांग्रेस ने अपनाई। और ये सिद्धार्थ जी कह रहे हैं ना, अब सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि 1984 के दंगे किसके टाइम पे? कांग्रेस के टाइम पे हुए। ठीक है ना? सुनिए मैं सर, पहले मेरी बात कांग्रेस के लोग थे, HKL भगत हो गया, सज्जन कुमार हो गया, अब जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जगदीश टाइटलर हो गया, तो ये सारे लोग कांग्रेस के ही थे उसमें। बीजेपी की सरकार वो क्यों नहीं उनको सजा दिलाती? के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो उनको क्यों नहीं सजा दिलाती बीजेपी? मान लीजिए कांग्रेस वाले सब ने किया, मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने आज बीजेपी सरकार उनको क्यों नहीं दिलाती? अभी सज्जन कुमार को रिहा करवा दिया ना। हिंदू मुस्लिम भी कांग्रेस के टाइम पे हुई थी क्या? हिंदू मुस्लिम यहाँ कौन कर रहा है? अब देखिए अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ये किसने करा, ये किसने करा? क्योंकि उन्होंने टारगेट बनाते थे। देखो वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी भी तो यही कर रहे हैं। ये ओबीसी है, अब देखो आरक्षण महिला को मिल गया, अब महिलाओं के ऊपर भी ओबीसी को अलग से दे दो। तो यार आरक्षण ही सब कुछ है क्या? हर चीज का समाधान आरक्षण ही है? ओबीसी के क्यों नहीं? आपका बच्चा मेरा बच्चा गुनहगार है? आप बताइए नहीं, आपका बच्चा अच्छा आप ये बताइए जनरल और पंडितों ने क्या करा फिर? अगर वो जन्नत और ब्राह्मणों को छोड़ दे तो फिर क्या वो होगी? ये तो पॉलिटिक्स ही है ना फिर आप कह रहे हो रिजर्वेशन हो। मैं झारखंड का पैदाइश हूँ, झारखंड से आता हूँ, चल के देखिए हूँ आदिवासी को क्या हाल है। जनरल में ना ऐसे मिल जाएंगे आपको परिवार जिनके मतलब शाम को खाना भी नहीं बनता है। हाँ तो वही मैं भी कहना चाह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए पहले जो बना था वो 10 साल की एक लिमिट थी कि भाई छोटे लोगों को SC ST जो है उनको इतना ऊपर उठने का मौका नहीं था। अब वो खुद आपको मैं बताऊं SDM बने हुए जज। क्या आप जो बोल रहे हैं ये SC ST की बात कर रहे हैं कि सबको मौका नहीं दे रही है, तो बीजेपी सबको मौका दे रही है क्या? बिल्कुल सबको मौका दे रही है, सबको मौका दे रही है। आज आप चले जाइए SDM मैं आपकी साकेत कोर्ट की बात कर लूं, वहाँ पे मीणा जी हैं SDM। अब बताइए तो वो सबको साथ और सबका विकास और सबका प्रयास के लेके चल रही है। विकास की बात की आपने। हिंदुस्तान में एक ही बात है, क्या कहूँ ऐसे भ्रष्ट नेता बेईमान को, काम ये गलत खुद करता है, बदनाम करता है भगवान राम को। अच्छा अब देखिए अब ये सिद्धार्थ जी की बात है, अब ये जी मैडम, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने हिंदुस्तान के नेता भ्रष्ट नेता बेईमान को काम गलत ये खुद करते हैं, बदनाम कर देते हैं भगवान राम को। इनका काम ही वही। देखिए अब बीजेपी ले आई, कितने सालों का राम अयोध्या का मुद्दा था, कितने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, नहीं वो हो रहा था, और उसको लाने का काम क्या करा? मोदी जी ने करा। अभी धारा 370 हटाने सुप्रीम कोर्ट ने किया। देखिए कपिल सिब्बल काम अच्छा क्या किया? अब देखिए सबसे ज्यादा सत्यानाश कांग्रेस ने करा है। और पूछो आज अब सुन लो, सभी ने, कोई 20% है, कोई 30% है, कोई 40 है। हिंदुस्तान के लिए कोई नहीं सोचता, वो अपनी जेब के लिए सोचता है। अगर हर आदमी अपनी देश के लिए सोचने लग जाए, सोचना शुरू कर दे, तो हिंदुस्तान आज का डेट में किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। एक नारा बोला, सबका साथ सबका विकास। हाँ। सरदार जी बहुत सही बोल रहे हैं, हिंदुस्तान को झुकने की जरूरत नहीं है। अभी इन्होंने मुद्दा उठाया था निज्जर का मुद्दा, ठीक है, इसीलिए हिंदुस्तान झुका नहीं है, इसीलिए हिंदुस्तान झुका नहीं है। और आज के समय में कनाडा सबके सामने माफी मांग रहा है, ठीक है। आज भारत की ताकत है। मैंने सुनिए, मैंने निज्जर का सपोर्ट नहीं किया, मैंने आपको बताया कि एक आदमी मरे। आपको ये भी बताना चाहिए कि निज्जर क्या करके, किस तरह का कुकर्म करके वो वहाँ पहुँचा था, और जो रूल ऑफ लॉ है, सुनिए, ठीक है, निज्जर ने वहाँ किया। यहाँ 84 में जो हमारे 2100 सिख मरे, हमने क्या किया था? पूरी सद्भावना है, पूरा आपके साथ है। हमारे साथ क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए उस समय जिसने किया उसको पकड़ो आप। बीजेपी किसने किया है?
बीजेपी ने कैसे किया है? आप अगर घर में गलत करोगे, अगर बच्चा आपका गलत करके आएगा तो आदमी आपको बोले, आपको बच्चे को नहीं बोलेगा। मैं यहाँ पे बीजेपी का वकालत नहीं कर रहा, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जो बात सुनिए सर, 1984 के मामले में बताया है, आप राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट सुनो, उन्होंने सबसे नेता की बात नहीं कर रहा मैं, अपनी हम सिख है, हमें हिंदुस्तान को ना सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं कि हिंदुस्तानी के लिए, बिल्कुल ठीक है। 1000 सिख, जो 1000 हिंदुस्तानी मरे थे ना 100, उसमें 98 सिख थे। आज भी हिंदुस्तान से हम प्यार करते हैं, लेकिन मेरा कहना मतलब कि हमारे साथ अन्याय क्यों, हमारे साथ अन्याय क्यों? सुनिए, हम हिंदू, और कोई बात नहीं, यदि आप हमको अलग मानते हैं ना, तो सुनिए, जैसा इंसान हमारे सामने हम खुद मार देंगे, मैं वो कहता हूँ। मगर मैंने जस्टिस की बात की, उन्होंने जस्टिस एक के लिए अपने कितना लड़ गए, लेकिन हमारे लिए यहाँ 2100 सिख मरे, लेकिन कोई सरकार उठी नहीं, कोई बोलने नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनिए, जहाँ तक सुनिए करना चाहिए ना सरदार जी, एक मिनट सुनिए, देखिए आपका मैं पड़ोसी हूँ, मैं बिहार से हूँ, ठीक है, और बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक गुरु नानक जी की बात है ना, तो हमें जहाँ तक बताया गया है, हिंदुओं का जो एक सेना था ना, वो सिख वाली सेना थी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, हाँ, गुरु गोविंद सिंह ने, तो हम तो उस तरीके से मानते हैं आपको, ठीक है, आप कोई अलग नहीं हो, ठीक है, आप, लेकिन जब जस्टिस की बात आती तब हमें अलग कर दिया जाता है। कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। फिर सज्जन कुमार रिलीज क्यों हुआ? इतने दिन के बाद फिर सज्जन कुमार रिलीज क्यों हुआ? सरकार किसकी है? कांग्रेस ने किया है सर जी। मैं मानता हूँ कांग्रेस की, मैं बोल रहा हूँ आपको कि कांग्रेस ने किया, लेकिन अब उनकी सरकार तो जस्टिस हमें मिलना चाहिए ना, मैं जस्टिस पे बात कर रहा हूँ। और 100% मिलना चाहिए, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है, और चलो आप कल के डेट में आप जंतर मंतर पे बैठोगे, पीछे भी ये भाई मिलेगा आपको, ठीक है। और दूसरी बात, किसी एक को तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, वहाँ पे आप जंतर मंतर पे देखो, वहाँ पे पंजाब से 2-3 लोग कंटिन्यूसली आते हैं और हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि उस राइट का होना चाहिए हिसाब किताब, और जो सज्जन कुमार है, टाइटलर है, उनको सजा मिलना चाहिए, और ये लोग हैं कहाँ के? ये कांग्रेस के हैं। दुख किसी चीज का है, हाँ। जब जस्टिस की बात आती है तो हमारा जस्टिस पीछे हो जाता है, हाँ। दूसरे का जस्टिस फ्रंट, बस, और किसी का दुख नहीं है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि आज मैं हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं, जिसका खाता हूँ नमक हरामी हमें नहीं है, हमारे 10वें गुरु ने जो चीज पिला दी ना, कहना चाह रहा हूँ कि जब मेरा जस्टिस हो, जब किया तो उस जस्टिस में हमारे साथ भी जस्टिस होना, बोलना है आपको, बोलना ही है, आपको बोलना है आपको। किस चीज का जस्टिस? 84 में कांग्रेस से बात करो ना। क्यों कांग्रेस से बात करूं भाई? अभी सरकार किसकी है? अब देखिए, जी नहीं, अब मान लीजिए, नहीं, मान लीजिए आपके बेटे ने कोई गुनाह किया, तो आदमी किसको आके पूछेगा? उस वक्त आपको बोलेगा ना, आपके बेटे को तो नहीं ना बोलेगा। आज कौन सारा का सब आदमी बोला ना कि मोदी जी है, तो मैं उनसे कह रहा हूँ रिक्वेस्ट कि आप कम से कम, अगर आपने छेड़ा है, सज्जन कुमार को अंदर किया है, तो कम से कम हमारे साथ जस्टिस कीजिए। सुनिए, सज्जन कुमार हुआ, जो भी आपके साथ किया है, सबका बदला लेंगे, ठीक है, और सबका हिसाब किताब कौन लेगा? अभी के समय में जो आज के डेट में पंजाब के अंदर में जितना नशा बिक रहा है, ये आपके टाइम में, आज के डेट में, अकाली के टाइम में भी उतना नहीं था। मैं अभी पंजाब से आ रहा हूँ, रात को जमशेदपुर जाऊंगा, लेकिन ये, हाँ, तो ये मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार की करवाती सरकार है। अगर केजरीवाल भगवान तो मानो, वहाँ चाहे तो 1 घंटा में नशा खत्म होगा, मगर इनको वहाँ से पैसा आता है, रेवेन्यू आता है। अब देखिए, हाँ। देखिए आपने ये सारी चीजें कह ली, जस्टिस की बात कर ली आपने, तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी से भी उम्मीद नहीं है आपको कि आपको जस्टिस मिल सकती? उम्मीद थी, लेकिन अभी अब उम्मीद मेरे को नहीं दिख रही। हाँ, उम्मीद थी मेरे को, मैं जब 2 बार वोट हुआ, दोनों बार मोदी जी को वोट इसी चीज पे कि हमारे साथ जस्टिस होगा, इसी बात पे, लेकिन जब ये अब ये लास्ट आ गया, तो अब दिख रहा है कि 24 है, अब उस किसी बात पे नहीं आ रहे। हाँ, चलिए ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी, तो अब 24 में आपको क्या लग रहा है, फिर कोई हो सकता है क्या चेहरा आपके हिसाब से? मैं ये बात कहता हूँ कि मोदी के सामने चेहरा नहीं है कोई, लेकिन जब गठबंधन कोई चीज बनता है ना मैम, हमने भी जब अंग्रेजों से आजादी मांगी थी, उन्होंने दी नहीं थी, हमने लेनी पड़ी थी, तो वही चीज यहाँ भी होगा। मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर जब किसी जस्टिस की बात आती है ना, तो मेरे कहने का मतलब, अगर जैसे इन्होंने कहा कि हिंदू तत्व की लड़ाई के लिए सिख आए, तो मैं वही चीज बात करता हूँ कि जब हमारी जस्टिस आई, हिंदू अगर हम लड़ेंगे तो हमारे साथ अगर अन्याय है तो हमारे साथ भी तो न्याय कीजिए। बस इस बात की, ये बात की बात कर रहे, बस। बिल्कुल, और हम चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से ज्यादा वीडियो शेयर और आपकी बात जो जरूर सरकार तक पहुंचे, वो भी हम चाहेंगे। यहाँ पर एक और मुद्दा देखिए है, अभी राहुल गांधी जो है अयोध्या गए हैं, राम मंदिर, रामलला के दर्शन के लिए बोले हैं कि जा रहे हैं वहाँ पर, तो क्या कहेंगे कि अब लोग लग रहा है कि उनको मौका दे
दे सकते हैं एक और? देखिए श्री राम सबके लिए है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर हाँ मैडम जी, हाँ जी। अगर वो राम मंदिर जा रहे हैं ना, अगर भगवान ने कहीं सद्बुद्धि दी है तो अच्छा है। अच्छा है। हाँ, क्या कहेंगे सर आप? क्या लग रहा है 24 के लिए चेहरा कौन लग रहा है प्रधानमंत्री बेहतर? अब ये तो वो तो कहते हैं कि इशू को दूसरा है, पन्नू जी पे बात हुई। चलिए कोई मैं चेहरे पे बताता हूँ। देखिए जहाँ तक आप कुछ भी डिबेट कर लीजिए, एवरीबडी नोज इन इंडिया की कहानी हकीकत में क्या है। मोदी जी और राहुल जी के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, नहीं है कंपैरिजन, ये हकीकत है। ये तो हम टाइम पास करने के लिए डिबेट करते रहते हैं। हाँ कि हम भी देखने था, हकीकत जानती है, पूरी जनता जानते हैं कि इज नॉट कैपेबल ऑफ काउंटर मोदी जी। मानते हैं ना कि इन्हें टक्कर दे सकते हैं 24 में राहुल गांधी? वो ऑफिशियली उनसे पूछो ना, पीछे से जाके पर्दे के पीछे जाके बोलो, वो कहेंगे भैया मजाक कर रहे थे। हाँ, बुरा मत मानिए। घर में जाएंगे ना, अगर आप पूछेंगे ना तो आपके घर में कैसा आदमी है, अगर उनका घर का जो मेंबर खराब भी होगा ना, लेकिन घर का मेंबर आदमी कहेंगे कि मेरा अच्छा है। देखिए राहुल यही चीज है। पूरी कोशिश कर रहे हैं ना सर? बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। व्हील वाला सूटकेस सर पे उठा रहे हैं, और क्या कोशिश करेंगे। तो देखिए कोशिश पूरी हो रही है, और अभी उनकी कोशिश मैं समझता हूं कि कामयाब भी हो रही है। कैसे कामयाब हो रही है? बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर है, ठीक है, और एक कामयाबी उनके पीछे अभी लगी है। आने वाले समय में देखेंगे और इस तरह के कामयाबी का जब सीरीज होगा, ठीक है, वो बड़े बनेंगे, ठीक है। अभी तो युवा है ना, अभी और भी प्रबुद्ध बनना है, बुद्धि आनी है, उसके बाद भारत की जनता भी सोचेगी। मैम एक बार देखिए, अगर चेहरा सही में, अगर चेहरा देखना है, कांग्रेस को कोई चेहरा बनाना है, तो राहुल जी की बजाय अगर वो मल्लिकार्जुन खड़गे सर को अगर आगे लाएं, तो फिर भी उनको कुछ एक्सेप्टेंस हो सकती है, और उनको वोट कुछ भी मिल सकते हैं। नहीं वोट मिल जाएंगे। अरे कांग्रेस उनको हिंदी बोलनी नहीं आती। हिंदी देखिए, अब देखिए जैसे सरदार जी कह रहे थे, तो आप लाल किले पे उनका प्रकाश पर्व, गोविंद सिंह 400 का लाल किले पे प्रकाश पर्व मनाएगा। दोनों बच्चों का बलिदान हुआ, उनका बलिदान दिवस ही किसने बनवाया? ये भी मोदी गवर्नमेंट ने बनाया ना। तो कहने का मतलब सरदार जी की वैसी ही व्यक्तिगत हो सकती है, पर ये क्या है, मोदी जी हमेशा हर विषय के बारे में सबको साथ लेने की प्रवृत्ति है उनकी। सबको साथ लेना है, सबका विकास करना है, और सबको साथ लेके देश को आगे बढ़ाना है। सर सबका साथ सबका विकास कहा सर ने? कितना नजर आ रहा है आपको सबका साथ सबका विकास? सबका साथ सबका आ रहा है, थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। आ रहा है नजर? हाँ थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है? ज्यादा नहीं आ रहा है। क्या, क्यों नहीं आ रहा है ज्यादा नजर, ये बताइए। क्या नजर नहीं? नहीं मान लीजिए कि हर एक स्टेट में नहीं, कुछ स्टेट में नजर आ रहा है, कुछ में नहीं आ रहा है।